Hello students, welcome to all of you in next video. This is your second and last video of your first chapter. So students, without spending time, let's start the chapter. Students, as all of you have studied in the previous video that Lencho writes letter to God for his problem. Let's start further story to know what happens in at last or what is the conclusion of this story. वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी। एक बात बच्चों और जान लीजिएगा थोड़ा सा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब वन ऑफ का यूज़ कर दिया जाता है तो इसके बाद इसका मतलब होता है कईयों में से एक, और इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की लगाई जाती है। से वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ डन दिस वर्क, वन ऑफ द टीचर्स इज टीचिंग दिस क्लास। सेम एज वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी। हु वॉज अ पोस्टमैन, जो क्या था, डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर भी मदद किया करता था। जहाँ डाक खाना था वहाँ पर भी काम किया करता था, चिट्ठी बांटने के साथ साथ वहाँ पर डाक खाने पर भी काम किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास, अपने मालिक के पास यानी पोस्ट मास्टर के पास जाता है। लाफिंग हर्टली, दिल से हंसते हुए, जोर जोर हंसते हुए। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे उस ईश्वर के नाम का पत्र दिखा देता है। वो दिखाता है पोस्ट मास्टर को कि देखिए ईश्वर के पते पर एक पत्र किसी ने डाला है, और किसी ने ईश्वर के पास इस पत्र को भेजना चाहता है। कोई व्यक्ति है जो ईश्वर के पास इस पत्र को भेजना चाहता है, और उस ईश्वर के पते को वो देख करके ज़ोर ज़ोर से वो हंसना शुरू कर देता है। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे के पूरे कार्यकाल में एज अ पोस्टमैन, बतौर डाकिए, एक डाकिए की तरह, जिस तरह से वो डाकिए को चिट्ठी बांटने को लेकर सर्व कर रहा था, उस तरह से अपने पूरे के पूरे कार्यकाल में नेवर ही हैड नोन दैट एड्रेस, उसने कभी ऐसा पता नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर अ फैट, मोटा, आमिएबल, हंसमुख फेलो, हंसमुख चेहरे वाला, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही बच्चों क्या हो जाता है, गंभीर हो जाता है। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए कमेंट करता है। सेड, कहता है, व्हाट फेथ, क्या उम्मीद है, क्या आस्था है, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मैं इस व्यक्ति के विश्वास को, आस्था को, उम्मीद को रखूँगा। हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार करना शुरू किया। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कि लेखक का ईश्वर के प्रति विश्वास न टूटने पाए, क्योंकि लेंचो को पता था कि ईश्वर कोई फॉर्म यानी ह्यूमनाइड फॉर्म में कोई व्यक्ति होता है, कोई पर्सन होता है जिसके पास ये पत्र जाता है, वो सबकी मदद करता है। उसे ये नहीं पता था कि वो अपने आप में एक स्पिरिचुअल पावर है, उसका कोई स्थान नहीं है, उसका कोई घर नहीं है, वो पूरे के पूरे संसार में विद्यमान है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। लेंचो को ये बात नहीं पता थी, इसीलिए वो उसको एक ह्यूमनाइड फॉर्म के रूप में लेकर के उसे पत्र लिखता है। लेकिन पोस्टमास्टर इस चीज़ को समझ जाता है, और वो चाहता है कि उस व्यक्ति का, उस लेखक का, उस राइटर का गॉड के प्रति, गॉड के बिहाफ में उसका विश्वास न टूटने पाए। उसको लगे कि हाँ गॉड है, गॉड कहीं ना कहीं सर्व कर रहा है, गॉड कहीं ना कहीं होता है जो सब कुछ चीज़ों को एक सुचारू रूप से संचालन करता है। इसलिए वो करता क्या है कि उस व्यक्ति का उसके प्रति आस्था बनी रहे, उसका उस पर विश्वास बना रहे। वो इंटेंड कर लेता है कि वो उस पत्र का उत्तर देगा। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आ जाता है। एन आइडिया स्ट्रक इन हिज माइंड, उसके माइंड में एक विचार पहुंच जाता है। आंसर द लेटर, कि पत्र का उत्तर दिया जाए। अगर पत्र का उत्तर उस तक पहुंचेगा तो उसे लगेगा ईश्वर के प्रति उसके विश्वास नहीं टूटने पाएगा, उसकी आस्था नहीं टूटने पाएगी, और उसे ईश्वर पर हमेशा हमेशा के लिए एक कंप्लीट भरोसा बना रहेगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही वो इसे खोलता है, इट वॉज एविडेंट, एक घटना घटती है, दैट टू आंसर इट, कि इस पत्र के उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि सद्भावना, स्याही, कागज
यानी गुडविल, एक अच्छा संदेश, कहीं व्यक्ति कोई दुखी है, परेशानी में है, तो एक सांत्वना भरे शब्दों और इंक और पेपर के अलावा यहाँ पर कुछ अन्य चीज़ों की भी आवश्यकता थी। बट द स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन जो भी चीज़ों की आवश्यकता हो, पोस्ट मास्टर अपने उस रेजोल्यूशन पर, अपने उस दृढ़ संकल्प पर, वो अपने उस इंटेंट पर अडिग रहा, उस अपने दृढ़ संकल्प पर पूरी तरह से टिका रहा। ही आस्क्ड द मनी फॉर हिज एम्प्लॉइज, वो अपने कर्मचारियों से पैसे की मांग करता है। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो स्वयं से अपने वेतन का कुछ हिस्सा देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ अन्य मित्र भी इस एक्ट ऑफ चैरिटी यानी इस दयापूर्ण कार्य के लिए कुछ न कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब के सब ओब्लाइज हो जाते हैं कि इस दयापूर्ण कार्य के लिए थोड़ा थोड़ा सहयोग किया जाए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पीसॉस, लेखक बताता है उन सब लोगों के लिए एक साथ 100 पीस सॉस इकट्ठा करना अपने आप में क्या था, असंभव था। उन सबको 100 पीस सॉस इकट्ठा करना सबको अभी क्या था, असंभव था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पीस सॉस, यानी उन सबों को एक साथ 100 पीस सॉस इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो सब के सब अपने पूरा जोर लगाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर भी बच्चों किसान को आधे से थोड़ा अधिक देने के योग्य हो पाते हैं या देने के योग्य पैसा इकट्ठा कर पाते हैं। ही पुट द मनी इन एन इनवेलप, वो उस पैसे को लिफाफे में रखते हैं। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता डालते हैं। एंड विद इट अ लेटर, और उसके साथ एक पत्र भी डालते हैं, कॉन्टोनिंग, जिसमें था ओनली अ सिंगल वर्ड, केवल एक शब्द, एज अ सिग्नेचर, एक हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, ईश्वर, जिससे कि लेंचो को भरोसा हो सके कि ये पत्र किसी अन्य ने नहीं बल्कि ईश्वर ने इस पत्र का जवाब मुझे भेजा है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। लेंचो क्या करता है, अगले रविवार को अन्य दिनों की अपेक्षा अ बिट अर्लियर यानी थोड़ा सा पहले आ जाता है। अन्य दिनों की अपेक्षा वो सुबह सुबह थोड़ा सा पहले आ जाता है, इस चीज़ को पूछने के लिए, इस चीज़ को जानने के लिए कि क्या उसके नाम का कोई पत्र तो नहीं आया, उसके नाम का कोई लेटर तो नहीं आया। इट वॉज द पोस्टमैन, ये पोस्टमैन था, हिमसेल्फ, स्वयं में, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो उसे हाथों हाथ पत्र देता है। व्हाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ मैन, एक अनुभव कर रहा था एक संतुष्टि का, ऑफ मैन, एक व्यक्ति की तरह, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक नेक कार्य किया था, एक भला कार्य किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देख रहा था। पोस्ट मास्टर ने एक अच्छा काम किया था। वो उम्मीद कर रहा था कि लेंचो जब पैसे को देखेगा तो उसे कुछ न कुछ महसूस होगा, वो कुछ न कुछ अपने भावों को व्यक्त करेगा, कुछ न कुछ अपने तौर तरीक़ों को रिप्रेजेंट करेगा। वो किस तरह से अपने भावों को रिप्रेजेंट करता है, वो सरप्राइज्ड होता है या वो सैड होता है या वो हैप्पी होता है, यानी एनीथिंग, वो क्या एक्सप्रेस करने वाला है, इस चीज़ को महसूस करने के लिए पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस के दरवाजे के पास बैठ करके लेंचो की ओर देख रहा होता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देख करके, ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देख करके लेंचो तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं होता। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, ऐसी उसकी आस्था थी। यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि एक नॉर्मल इंसान अगर वो ईश्वर को पत्र लिखता है और जवाब में अगर उसको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिस चीज़ की वो मांग करता है और वो एक ईश्वर के द्वारा उसका जवाब मिल जाता है, तो इंसान सरप्राइज्ड हो जाता है। जाहिर सी बात, वो सरप्राइज हो जाएगा जब देख करके कि अरे ईश्वर कैसे पत्र का जवाब दे सकता है, ईश्वर कैसे पत्र का उत्तर दे सकता है, वो कैसे पैसे को रख सकता है। लेकिन लेंचो ने तनिक भी आश्चर्य नहीं दिखाया। इसका मतलब कि लेंचो का ईश्वर के प्रति एक कंप्लीट फेथ था, एक कंप्लीट विश्वास था, एक कंप्लीट आस्था थी कि ईश्वर होता है, ईश्वर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वो सबकी मदद करता है और उसको इस चीज़ के बारे में पूरी तरह आश्वस्त था,
इसलिए वो तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं होता पैसे को देख करके। उसका विश्वास ईश्वर के प्रति बहुत महान था, बहुत बड़ा था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है जब वो क्या करता है, पैसे को गिनता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकता, भगवान से कभी गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वो इस चीज़ के लिए मना कर सकता है लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कुछ भी उसने अपने पत्र में अनुरोध किया था। भाई पत्र में उसने 100 पीस सॉस की मांग की थी, इन सब लोगों ने 100 पीस सॉस इकट्ठे नहीं कर पाए थे, आधे से कहीं थोड़ा अधिक इकट्ठा कर पाए थे। तो लेंचो को लगता है कि भाई ईश्वर ये गलती नहीं कर सकता, ईश्वर के पास तो अपार धन है, अपार संपदा है, वो सब जगत का रखवाला है, पूरे संसार को वो देखता है, तो वो क्या 100 पीस सॉस मुझे नहीं दे सकता, वो मुझे 100 पीस सॉस दे सकता है। ये ईश्वर की गलती नहीं है, ये कहीं ना कहीं बीच में कोई ना कोई गड़बड़ी हो गई है। इमीडिएटली, तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास जाता है, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक की मांग करता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, लोगों के लिखने वाली टेबल पर, ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू करता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भावों को उचकाते हुए, अपने भावों को इस तरह उचका रहा था, केस बाय द इफर्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, कुछ इस तरह से भावों को ऊपर नीचे कर रहा था, कुछ इस तरह से उचका रहा था जिससे को अपनी भावनाओं को, अपने भावों को व्यक्त कर रहा हो। व्हेन ही फिनिश्ड, और जैसे उसने अपने पत्र को समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया, टू बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जिसे उसने चाटा, एंड देन अफिक्स्ड, तब उसे चपका दिया, टू, एंड देन ही अफिक्स टू, और तब उसे वो चिपका देता है, द इन्वेलप, लिफाफे पर, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी से पीट पीट करके भींचते हुए। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस क्षण जैसे ही मेल बॉक्स में उस पत्र को वो डाल देता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए जाता है। इट सेड, इसमें लिखा हुआ था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी, वह पैसा, दैट आई आस्क्ड फॉर, जिसकी मैंने मांग की थी, ओनली 70 पीस ऑफ रीच्ड मी, केवल 70 पीस ऑफ मुझ तक पहुँचे हैं। जैसा कि बच्चों पहले बताया गया कि वो आधे से अधिक पैसा इकट्ठा करने में समर्थ होते हैं, वो पूरा पैसा नहीं इकट्ठा कर पाते, और इस चीज़ को एक शिकायत भरे तरीके से लिखता है। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का पैसा मुझ तक भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन इसे मुझे मत भेजना थ्रू द मेल, डाक के जरिए, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सब के सब ठग धोखेबाज के समूह हैं। और ये लाइन बताती है कि बच्चों लेंचो का ईश्वर के प्रति एक बहुत बड़ी आस्था थी, बहुत बड़ी उम्मीद थी, वो ईश्वर को ही डायरेक्टली समझ रहा था। इस पैसे का आदान प्रदान केवल ईश्वर के जरिए हुआ है, जो पैसे बीच में गायब हुए हैं वो कहीं न कहीं इन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के जरिए ही, या इनके कहीं न कहीं नाकामी की वजह से पैसे गायब हुए हैं। लेंचो, आपका लेंचो। बच्चों, आपका चैप्टर यहीं पर से समाप्त होता है। अब मैं इस चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर आपको दूंगा, जिसे आपको अपने नोटबुक में लिखना होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।